वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल मड के बारे में। ये जो मेरी लेक्चर सीरीज है इसमें हम लगभग जितने भी मटेरियल हमारे जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर सीरीज में क्लासिफाइड किया था, तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स हमारे जो कि अभी तक बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, तो वन बाय वन जो है हम उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि वो मटेरियल का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वट जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, प्रोस कॉन्स के टर्म्स में, प्रोजेक्ट्स के टर्म में, केस स्टडीज के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं मड से। दिस इज माय प्रोफाइल, सो आई विल skip it. These are the basic outline of the presentation. The start from the general, then what is the mud, then in the mud wall construction, there is the classification of the type of wall. Then after that, the mud is used as a mortar. Then in with the references. तो इन जनरल टर्म की बात करें तो जो आर्किटेक्चर है उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चॉइस है वो एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है, एक होल्ड रखता है, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, उसी से ही एक स्ट्रक्चर का एट्रीब्यूट डिफाइन होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस डिसाइड होता है। अगर मुझे हिस्टोरिकल की बात करें तो जो नेचुरल मटेरियल होते हैं लाइक स्टोन, मड, अर्थ, वो डोमिनेट करते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में पहले है। अभी क्या है कि थोड़ा सा इश्यूज हैं हमारी रिक्वायरमेंट को लेकर के, तो अभी नेचुरल मटेरियल्स इतने ज्यादा हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि अगर हम हाई राइज जाते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे नहीं होते हैं, बट हाँ फिर भी नेचुरल मटेरियल जो है वो अभी भी डोमिनेट करते हैं। ओके, देन ये पूरी का पूरा अपना रिवॉल्यूशन होता है हमारी चॉइस के लिए। मड एक ऐसा रिसोर्स है कि जो बहुत ही लेवल में हमारे पास अवेलेबल है, एविडेंटली बहुत ही एक अवेलेबल रिसोर्सेज है। ओके, देन उसके बाद से सेकेंडरी मड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचुरल लेवल पे ये उस कैटेगरी में आता है कि ये अपने आप को रिकवर कर लेता है, लाइक कि हम जितना चाहें सॉइल को कन्वर्जन कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम पीरियड ड्यू टू वेस्ट। तो ये मड जो है एक तरीके का उस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। एंशियंट टाइम की बात करें तो अ, ये जो है सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है एक तरीके से देखा जाए। ओके, इवोल्यूशन जो है इसके तरफ एनर्जी इंटेंसिव मेथड की तरफ है। ओके, बहुत सारे रीजन हैं और लेट टू इन्वायरमेंटल कंसर्न। इसके अलावा आई थिंक उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, अगर हम मटेरियल का देखें तो वो जो है वो काफी जो है कम है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि हम जब मटेरियल को चूज करते हैं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए ये देखना है कि उस मटेरियल का पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक हमारी कंस्ट्रक्शन की चॉइस होती है सेलेक्ट करते समय। ओके, देन आफ्टर दैट इनका एफिशिएंसी और ये सब भी चेक करना होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बिल्डिंग क्लासिफिकेशन में ये चीजें देखी थी। अब बात करते हैं मड के। तो जो मड है उसको दरअसली हम लोग जो सॉइल वर्ल्ड है वो सेम ही है, बट इन जनरल लैंग्वेज में हम लोग मड बोलते हैं। जब हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वही इंग्लिश वर्ड को हम लोग सॉइल कहते हैं। तो इट्स अ लोम क्ले मिक्स विद वाटर करते हैं, देन इट्स अ मड। Okay, it's a type of soil, so it's called as clay soil. Other includes a sandy soil, sand or garden soil we say also. मड जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है। जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ तब से ये मटेरियल है जो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको अभी भी वन थर्ड जो है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हाउसिंग के पर्पस के लिए अभी भी यूज करती है। ओके, देन इसका एक्सटेंसिव यूज होने के साथ ही ये मड जो है रिगार्डेड डिटर्मिनेंट ही है। ओके, अब इस मड को यूज करने की बहुत सारी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जो कि इसकी पोटेंशियल इंपॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो शो करती है। पहली चीज है अवेलेबिलिटी। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हर एक क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वहाँ की सॉइल जो है कैसा रिस्पॉन्ड, मतलब ऑब्वियसली कि बेटर रिस्पॉन्स करती है जब वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो अवेलेबिलिटी उस जगह की लोकल अवेलेबिलिटी इसकी बहुत होती है, पहला। देन एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो जो फर्स्ट है इन टर्म ऑफ की जो इम्बॉडीड एनर्जी है वो रेशियो तो घटता है, कार्बन इम्पैक्ट घटता है। देन सेकंड थिंग जो परफॉर्मेंस है, जो कंपैरेटिवली टू अदर मटेरियल वो बहुत जो है वो परफेक्ट एक्चुअली ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली टू अदर मटेरियल्स। देन थर्ड वन इज द रिसाइकलिंग। ऑब्वियसली है कि हम अगर उसको रिसाइकिल करना चाहें तो हमको खाली जस्ट शिफ्टिंग प्रोसेस है, बाकी तो माइनर ट्रांसपोर्टेशन होके
अदरवाइज हमें इसके लिए कोई टाइम पीरियड या कुछ भी नहीं रखना पड़ता। बाकी सबके साथ हमको मेंटेनेंस या कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बट मड के साथ नहीं। फोर्थ, ये एक बहुत ही इंसुलेटिव मटेरियल भी है मड। देन फिफ्थ, इसको यूज करने के लिए बहुत ही लेस रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके। जैसे इन टर्म बात करें कि जब हम कभी लाइव हम यूज करते हैं तो जब वाटर डालते हैं तो वो काफी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, कंज्यूम करता है। तो अगर कंपैरेटिवली अगर मड को देखें तो वो जो है वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। ओके। अब बात करते हैं मड वॉल कंस्ट्रक्शन की। तो मड वॉल का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, ये कॉन्टेक्स्ट पे मैटर करता है और ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लोकेशन वाइज, जियोग्राफिकल। ओके। दूसरा, ये वेरी करता है वहाँ के लोकल के क्लाइमेट पे और वहाँ की मिलने वाली सॉइल की अवेलेबिलिटी पे भी। ओके। हमारे पास कई टाइप की मड होती हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन डिफरेंट मेथड के थ्रू यूज करते हैं। अब जो मड की कंस्ट्रक्शन की टेक्निक है उसको हम लोग अभी करंटली जो है ब्रॉडली वो 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द वर्टल एंड टॉप, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे। रैम्ड अर्थ, एडोब कंस्ट्रक्शन, कॉप वॉल, सीएससीबी कंस्ट्रक्शन। तो उसको हम लोग जो है वन बाय वन देखेंगे। ओके। ओके। द फर्स्ट वन इज द वाटर एंड टॉप वॉल। तो जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वाटर डॉग की, तो वो एक तरीके से देखा जाए कि ये वीविंग टेक्निक है। जैसे हम लोग बुनाई करते हैं कपड़ों की वीविंग, तो सेम थिंग कि वहां पे जो लोकल मिलने वाली कुछ ग्रास या श्रब से हम कुछ इस तरीके से उनको एक वीविंग करके पहले एक वॉल का एक अलग पार्टीशन का एक एलिमेंट बनाते हैं। देन आफ्टर दैट हम लोग एक मिक्सचर रेडी करते हैं विद बाइंडर्स, विद एग्रीगेटर, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का काम यहाँ डॉग करता है, और जो दूसरा हम उस पे वुडन स्ट्रिप होती है उनको हम लोग वेटल बोलते हैं। ओके। सॉरी, डॉग मीन्स रेनफोर्समेंट, जो हम लोग उसमें एग्रीगेटर या जो भी यूज करते हैं। ओके। तो एक मिक्सचर रेडी करते हैं मड का और फिर हम उसको उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको पेस्ट करना चालू करते हैं। और जैसे जैसे सूखता जाता है then उसको हाइट वाइज उसको जो है पेस्ट करते जाते हैं। पूरा एक बार में उसको नहीं करते हैं, अदरवाइज वो गिरने के चांसेस होता है। तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा हाइट तक उसको हम लोग एज अ पेस्ट जो है वो स्टिक करते जाते हैं। तो इस तरीके का जो ये वीविंग टेक्निक के बाद हम लोग क्ले को फिक्स करते हैं। फिर एक सब वेटर एंड टॉप वॉल। तो वेटर जो होता है बेसिकली जो ये हम विविंग देख रहे हैं, जो लोकल ग्रास या जो लोकल हमारी स्ट्रिप्स जो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, तो इस तरह को वेटल बोलते हैं। जो हम ये जो पेस्ट जो बनाते हैं मड के साथ उसको हम लोग डॉग। ओके। अब बाइंडर की बात करें तो उसमें हम क्ले, लाइम, चॉक डस्ट, लाइम स्टोन डस्ट जो है जो भी इस तरीके के कुछ भी हम बाइंडर का जार उसमें यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट के लिए करें तो सच एज अर्थ, सैंड, क्रस्ट स्टोन, क्रस्ट चॉक, इनको भी हम लोग डायमेंशन, स्टेबिलिटी का देखते हुए, स्ट्रेंथ देखते हुए, साइज देखते हुए यूज किया जा सकता है, किया जाता है एक्चुअली। ओके। तो ये कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किस किस तरीके से कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। तो अगर हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले वीविंग टेक्निक से ये किया गया, देन बेस बनाया गया, देन आफ्टर द बेस जो है वो धीरे धीरे हर एक पे अप्लाई किया गया पूरे वॉल पे। देन दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द वॉटर एंड टॉप वॉल। ओके। सेकेंड वन इज द रैम्ड अर्थ। तो जो रैम्ड अर्थ है वो एक तरीके से इवोल्यूशन है हमारा कॉप वॉल का। तो कॉप वॉल अभी हम आगे देखेंगे कि ठीक है। अब रैम्ड अर्थ के साथ सबसे अ, बढ़िया या प्लस पॉइंट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट वाइज, तो रैम डर्थ एक वो टेक्निक है कि अगर हमको वॉल में जनरली जब हमें बनानी होती है तो एक फिक्स होता है कि भाई ये ब्रिक का साइज है या जो भी है एडोब का, तो उतनी विड्थ की ही हम बना सकते हैं। बट रैम डर्थ के साथ ये इश्यू नहीं है। हम अपने कस्टमाइज विड्थ की वॉल रैम डर्थ के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके। इस मेथड में जनरली क्या होता है, सबसे पहले हमें जिस एरिया में वॉल बनानी होती है वहां हम एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं टेम्परेरी थ्रू द प्लाईवुड या मेटल का करेंटली टाइम में। देन आफ्टर दैट उसमें हम जो है रॉ मटेरियल जिसमें क्ले और फिर 15 to 30% लमसम होता है, देन सैंड, चॉक, लाइम, ग्रेवल वगैरह जो है वो हम उसमें डालते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम वुडन प्लैंक प्लेस होने के बाद उसके बाद हम उनको अर्थ को रैमिंग करते हैं थ्रू द रैम रॉड लेयर्स जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसके जो रॉड के आगे जो है वो एक वुडन का एक मोटा सा एक लेस वाला एक लगा होता है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में भी बहुत कुछ बोला जाता है हर एक डिफरेंट वाइज। तो उसके थ्रू उसको हम कंप्रेस करते हैं। ओके। तो इस तरीके से जो हमारी वॉल क्रिएट होती है उसको हम लोग रैम बोलते हैं।
ओके, इसका प्रोसेस करने का ये भी है कि उसको हम कंप्रेस करते हैं तो जितनी भी कैविटीज होती हैं वो सब जो है उसमें से खत्म हो जाती है, ताकि वो वॉल एक कंप्रेस्ड एज अ हार्ड परफॉर्म करे। तो इस तरीके से करते हैं। ओके, देन सेकंड हम उसका डिटेल देखते हैं। तो फर्स्टली इस तरीके से कुछ किया जाता है। अब इसमें दो इश्यूज आते हैं कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली खाली सॉइल पे बेस बना सकें, बट क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली परफॉर्म नहीं कर पाती, बटर नहीं करती है इन द केस ऑफ अर्थक्वेक या और लोड के। तो इसलिए हम लोग जो है उसमें एक अल्टरनेट उस पे हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब डिपेंड करता है कि रिइंफोर्समेंट आप स्टील बास में देना कर रहे हैं या फिर लोड कम है तो आप उसको वुडन में देना चाह रहे हैं, वुडन पीसेस में। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसमें हम मशीन वाइज भी न्यूमेटिक टेपर के थ्रू हम ये सब चीजें उसको कंप्रेस करते हैं। ओके, क्या क्या बेनिफिट है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है फायर रेजिस्टेंस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो मैथमेटिक्स कहती है कि अगर 250 mm की रैम डर्थ का ब्लॉक वॉल है तो वो वॉल 4 घंटे तक की टेस्टिंग में भी फायर परफॉर्म करती है। जबकि अगर हम मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो उनकी जो रेटिंग होती है वो 120 मिनट, किसी की होती है 90 मिनट, कुछ इस तरीके की हमारी रेटिंग होती है। और जब रैम डर्थ की बात करते हैं तो वो 4 आवर तक का फायर रेजिस्टेंस है। जो हमारी 150 mm की वॉल है उसका 3 आवर्स है, 3 आवर 40 मिनट्स, तो इट्स वेरी हाई। तो फायर रेजिस्टेंस का केस जो होता है उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। सेकेंड वंस, आफ्टर कंप्लीशन इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। बस थोड़ी केयर चाहिए होती है वॉल्स को, अदरवाइज जो है एक्सटीरियर फेसर में, अदरवाइज इसको मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। एंड इट्स अ वेरी ड्यूरेबल। तो हम थ्रू द इमेज इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके के लेयर्स वाइज जो बनती है। एक्चुअली इसमें ये होता है कि हम जब कुछ टेक्सचर्स या कुछ ऐसा रेंडमली डिजाइन चाहिए होता है तो हम लेयर्स को उसी वाइज थ्रू द कलरिंग पिगमेंट या उस तरीके से हम लोग लेयर्स को उसमें फिल करते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। तो कुछ हमको इस तरीके से डिजाइन हमको मिलती है रेंडर्स में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द एडोब वन। तो एडोब जो बेसिकली होता है एक तरीके से सन ड्राइड ब्रिक होता है। जनरली क्या होता है, जब ब्रिक होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है या उसका एम्बॉडेड जो बढ़ता है या उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो जब वो किन में जाता है और जब वो प्रोसेस में जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंटली बहुत हाई होता है। तो उस चीज से अगर हम देखें तो एनसीएफ में सबसे पहले सन ड्राइड ब्रिक्स ही होती थी। उनको हम फायर में पकाते नहीं थे। तो सन ड्राइड ब्रिक्स क्या है कि हम उनको बड़ा केयरफुली एक वुडन खांचे के थ्रू देन कास्ट करते हैं। कास्ट करने के बाद फर्स्टली उनको सन ड्राइड करते हैं। आफ्टर दैट उनको शेडो में जो है एयर मॉइस्चर से कर लिए हम लोग और उसको धीरे धीरे सुखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो तरीका होता है उसको हम लोग एडोब और सन ड्राइड ब्रिक बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो दीज आर द डायमेंशन जो जनरली यहाँ पे इंच में लिखी है। तो ये डायमेंशन होती हैं 9 इंच by 4.5 into 3 inch and 12 inch into 6 by 4 inch। ओके, ओके, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पहले उसको सन ड्राइड में सेवरल डेज सुखाते हैं, देन आफ्टर दैट एयर ड्राइंग जो करते हैं वो काफी 4 वीक तक करते हैं। ओके, सो जैसा सेम है सॉइल की जैसी प्रॉपर्टी होती है तो ये बहुत वैसे ही सेम इसमें भी इसका एडवांटेजेस है कि ये हॉट क्लाइमेट में ज्यादातर अप्रोच किया जाता है इस वॉल को। ओके, देन अगर बात करें तो ये इको फ्रेंडली टेक्निक है। तो ये जो एक्सटेंसिवली यूज होती है ये हमारा वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ अफ्रीका हाईलाइटिंग है ना, डिपेंड अपॉन जियोग्राफिकल। लेकिन ये इंडिया में इसका यूज बहुत कम देखा गया है। मतलब अभी अब चूंकि सस्टेनेबिलिटी है तो अभी मॉडर्न में जरूर अभी यूज हो रहा है, बट प्योर सन ड्राइड ड्रिंक्स जो है उसके काफी यूनिक एग्जांपल थोड़ा कम मिलते हैं इंडिया में। ओके, देन अगर हम ये थ्रू फोटोग्राफ देख सकते हैं। ओके, मैंने एक चीज नहीं बताया। तो दिस आर द कंपोनेंट एक्चुअली एडोब, जो कि ये आप खांचा हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम जो इसके माउल्स होते हैं इनसे थ्रू कट उनको मट्टी को एकदम कॉम्पैक्ट करके और जो है ब्रिक्स को फॉर्म करते हैं, जैसे ब्रिक्स फॉर्म करते हैं सेम लाइक दैट। ओके, देन फिर इनकी जो आपस में बाइंडिंग होती है वो हम प्रॉपर मोल्टार या किसी अलग टाइप के मोल्टार से ही इनको आपस में फिक्स करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि थ्रू द एडोब वॉल ये कर्नाटका और इंडिया के अलग अलग हिस्सों के कई प्रोजेक्ट हैं तो वो अलग हैं सारे।
तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे वो प्रोजेक्ट्स में यूज किया गया है। तो देख सकते हैं कि यूनिकनेस लगती है यूनिक की एडोब वॉल की। थर्ड वन इज द कॉब वॉल। ये हम लोगों ने बहुत देखा हुआ है इन गाँव बहुत जो रूरल एरिया अभी भी आज की डेट में भी अनडेवलप्ड एरियाज में भी आपको ये दिखेगा, नॉट इन परफेक्ट वे बट हाँ होता है। हर जगह आपको लमसम मिलेगा, कुछ नहीं तो आपको बाहर की बाउंड्री वॉल पैरापेट वॉल भी आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल सकती है। तो टर्म जो कॉब है वो बेसिकली इंग्लिश लैटिन वर्ड से आया है, लंप ऑफ द सॉइल, एक सॉइल का लंप। तो अब ये हम जो कॉब बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि एक क्ले का मिक्सचर लेते हैं, लमसम अनुपात में अगर हम देखें तो 25 to 30% क्ले चाहिए, देन समथिंग सैंड, देन स्ट्रॉ। तो यहाँ जो स्ट्रॉ का काम है वो एक तरीके से कॉब वॉल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का काम। ओके, सो इस कंपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, एक शेप देते हैं, और वो शेप जिस तरीके का हमको एरिया रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके की हम शेप कास्ट करते हैं। फिर आफ्टर देन हार्डन, फिर उसके ऊपर वो एक लेयर हम जो है अप्लाई करते जाते हैं। इस तरीके की ये टेक्निक से हमारा जो कॉप वॉल है वो एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है जिस तरीके का होता है लेयरिंग करते जाते हैं। तो इसी को ही हम लोग कॉपवॉल बोलते हैं, और इसी का ही एडवांसमेंट वर्जन जो है हमारा रैमडर्थ है। बट रैमडर्थ में बस एक डिफरेंस होता है कि हम उसको ऊपर से प्रेशराइज करके कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और ये इतना इसमें जो वाटर का अमाउंट है परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। अगर आप मेरे रैमडर्थ का के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक रैमडर्थ के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा है, तो यू कैन इजीली चेक इट। ओके, then this one is a CSEB construction. So the full form is the compressed stabilized earth block. तो अभी जैसे हमने देखा था कि रैम्ड अर्थ में जो है हम पूरी पूरी वॉल को कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि वॉल को डायरेक्टली ना कंप्रेस करके, जैसे हम एडोब ब्रिक्स बना रहे थे वैसे ही हमने एक ड्राइड ब्रिक जिसमें कि वो कंप्रेस करके हम काफी दबा करके उनको ब्रिक फॉर्म में जो है ड्राइड वे में हमने जो है कास्ट किया, और फिर उनको एज अ मैसन की तरीके से यूज करके जब बिल्डिंग फॉर्म करते हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है CSCB कंस्ट्रक्शन टेक्निक कहलाती है। और मैंने इसके बारे में भी काफी डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो यू कैन चेक इट। तो अब जो CSB कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, सॉइल प्लस सीमेंट ऐड करते हैं। तो ये एक एलिमेंट आता है, ठीक है, जो कि उसमें भी हम रैम डॉट में भी कहीं कहीं पे भी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं तो अदरवाइज डिपेंड करता है कि हम कैसा चाहते हैं। देन सैंड और ग्रेवल का परसेंटेज, देन उनको एक मिक्स मोल्डिंग में क्यूरिंग करते हैं और फिर हम उनको कास्ट करते हैं। ओके, तो ये जो ब्लॉक है वो लमसम 28 दिन लगता है एक अप्रोप्रिएट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अचीव करने में, गेन करने में। ओके, एक और चीज है कि इस मटेरियल को हमको लगभग अपने साइट के आस पास कुछ एरिया में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा दूर तक नहीं किया जा सकता। ओके, इसकी जो एम्बॉयडर्ड एनर्जी है CSB की वो 10 टाइम लेसर देन है किसी फायर ब्रिज से, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। इसका कार्बन एमिशन 12.5 गुना जो है टाइम्स जो है वो लेस है किसी भी फायर ब्रिज से, कंट्री फायर ब्रिज से, मतलब कंपेरेटिवली में। तो दिस इज जो इसका एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट है वो काफी लो है इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का। तो वही सेम चीज बेनिफिट और चैलेंज की बात करें तो इसमें एक साइट पे जो है केयरफुली सॉइल चेक करना, साइट वहां से पिक करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो अगर हम कहीं दूर से मिट्टी ला करके और देन हम मड ला करके और फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो CO2 एमिशन जो ट्रांसपोर्ट की वजह से है वो ज्यादा हाई हो जाएगा। ओके, तो साइट की जो लोकेशन के पास ही देखना ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन इमिशन है वो कम हो सके। सो दिस इज द चैलेंज। अब दूसरा क्या होता है कि ये मटेरियल्स बहुत हैवी होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में ये इश्यूज आते हैं, लेबर इंटेंसिव को लेके इश्यूज होते हैं, बेटर टू बिल्ड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ओके, मतलब क्लाइमेट को लेकर के भी इम्पैक्ट रहता है। ऊपर से गुड रूफ चाहिए होती है, सॉलिड और ड्राई फाउंडेशन। ओके, ये चीज रिक्वायरमेंट होती है, फाउंडेशन ड्राई होनी चाहिए, ऊपर रूफ की कंडीशन अच्छी चाहिए एंड सॉलिड। देन बेनिफिट की बात करते हैं तो मटेरियल आर इजिली फाउंड एंड चीप। दूसरा एमिशन, ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट लो है, लोकली अवेलेबल हो सकता है, डिपेंड करता है साइट पे। इनेबल्स आर यूर रिक्लेम्ड मटेरियल में बी कंबाइंड विद अदर नेचुरल एलिमेंट लाइक स्टोन लाइम के साथ मिक्स कर सकते हैं। कर्व शेप में अलाउ है, अलाउ मतलब ले जा सकते हैं ड्राइंग वो अपनी बिल्डिंग्स को। देन रिसाइकल कर सकते हैं और उसमें ये कोई नॉन टॉक्सिक रहेगा, कोई भी टॉक्सिक प्रोसेस नहीं होगा।
इजिली रिपेयर किया जा सकता है। इवन इससे घर का फर्नीचर्स भी बनाया जा सकता है, जैसे बेंचेस, डेस्क, बेड वगैरह। हालांकि ये भी इतना नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ बनाया जा सकता है। तो देखा जाए तो इंटीरियर्स में भी कहीं कहीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं कमरे। इसके बाद इसका बहुत ही अच्छा एक थर्मल मास रिड्यूसिंग इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रहता है वार्म के दिन में और कोल्ड नाइट्स में इम्पैक्ट। तो दिस आर द बेनिफिट। ओके, सो थ्रू द इमेज हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज मेड बाय द CSB टेक्निक। ओके, फॉर मोर यू कैन refer my CSB कंस्ट्रक्शन वीडियो। ओके, देन अब बात करते हैं मड हो गया। अगर हम अभी हमने यूज किया एज अ लाइक अ ब्लॉक मटेरियल क्या होता है, लेकिन अगर एज हम मोर्टार की बात करें तो कैसे हो सकता है। तो मोर्टार जो बेसिकली एक मटेरियल मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग किसी गैप को फिलिंग करने के लिए या किसी दो मटेरियल को जोड़े रखने के लिए, ब्लॉक प्लेस करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं बाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब क्ले को कैसे कैसे रख सकते हैं, वी नीड टू कीप। तो क्ले एज अ मोटार कैसे यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है द क्ले शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑल अननेसेसरी एलिमेंट सच एज ग्रेवल, पेबल्स। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्ले को जो एकदम जो हमारी सीव्ड होती है छानने वाली, उसको हमें क्ले ड्राई हो तभी कर देना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी ग्रेवल, पेबल्स ना आए। क्रैक और श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए क्ले को जो क्ले का अमाउंट है वो ज्यादा परसेंटेज यूज नहीं करना चाहिए एज अ मोटार। ओके, अभी मैं आगे बताता हूँ परसेंटेज, जो कि फॉर्मूला में नीचे लिखा है। When constructing the wall, sometimes we prefer adding stabilizer, such as lime or cement for better strength of the wall. तो प्योरली हम मड का उसको ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं मोटार, तो हमें उसमें स्टेबलाइजर जो है बेटर स्ट्रेंथ के लिए ऐड करना चाहिए। ओके, मोटार शुड बी स्लेंडर एटलीस्ट 1.5 टाइम मोर देन द मड ब्लॉक। ओके, अब आइडियल मोर्टार हमारा क्या होता है, मिक्स में क्ले का परसेंटेज प्लस 40 to 55% सैंड प्लस 7.5% के आसपास सीमेंट या लाइम होना चाहिए। बाकी जो परसेंटेज में होगा वो क्ले हम ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो मड जो है हमारा एज अ मोर्टार यूज होता है। Okay, so here is my presentation now, and these are my the references I have taken from data from this course. Building materials are cornerstone to sustainability. This course is available on science.gov.in in alternate way, आपको मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स से भी डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। ओके, किसी और क्वेरी के लिए यू जस्ट कमेंट इट, श्योरली आई विल रिप्लाई इन अ टाइम बाउंड में। तो thank you so much, and please like my video and subscribe my channel for these type of stuff. Okay, thank you.